छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार 17 दिसंबर को अपने 2 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन इन 2 सालों में कार्यकर्ता और कई नेता सरकार में हिस्सेदारी पाने के लिए तरसते दिखाई दिए। 1.5 साल बाद निगम मंडलों की एक सूची जारी हुई, लेकिन वह काफ़ी छोटी थी और 32 नेता ही एडजस्ट हो पाए। अब जब सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है तो कांग्रेस निगम मंडल के खाली 75 पदों को भरने की तैयारी में है। इसे लेकर संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 28 तारीख को रखी गई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में नियुक्ति का फार्मूला तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तय फार्मूले के मुताबिक 5 विधायक, 20 प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता, 10 सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा निगम और पंचायत चुनाव नहीं लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब 28 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे में 2 दिवसीय दौरे में आ रहे हैं और जो समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें निगम मंडलों के साथ साथ संगठन के जो बचे पद हैं उन पे चर्चा होगी और हमें लगता है अंतिम मुहर लगा के हाईकमान को भेजेंगे। समन्वय समिति की बैठक लेंगे और आने के बाद पता चलेगा किन किन विषयों को मतलब चर्चा होगी। उधर सरकार के हर कदम पर निगाह लगाए बैठे विपक्ष ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार की प्राथमिकता में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ज्यादा है, किसान और आम जनता कम है। मुझे लगता है कि सारे कार्य को छोड़ करके केंद्रित कोरोना पर होनी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से उत्सव और जलसा की तैयारी कर रही है, इस प्रदेश को कोरोना के से बचाने की आवश्यकता है और ऐसे समय में कितनी सावधानी बरतेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठे करके जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता भुगत। सरकार में हिस्सेदारी के लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें कई विधायक हैं, तो इस सूची में कांग्रेस के उन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी उम्मीद है जो कई साल से मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा मरवाही की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले भी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ, वाकई इंतहा हो गई इंतजार की। पहले तो 15 बरस का इंतजार और उसके बाद जब सरकार आई तो 2 बरस और लग गए बहुत से लोगों को इंतजार करते करते। कार्यकर्ताओं से बात जब करिए तो अब वो शायद इस पर बात भी नहीं करना चाहते, बोले जो होगा ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि शायद थक चुके हैं वो इंतजार करते करते। बहुत सारे चुनाव भी रहे, हालांकि इस बीच में बहुत सारी मजबूरियां रहीं, फिर कोरोना काल भी आ गया, तो ये तमाम चीज़ें टलती चली गई। बहरहाल अब लग रहा है कि मौका आ गया है। उम्मीदें एक बार फिर से जगने लगी हैं कार्यकर्ताओं की, उथल पुथल मचने लगी है, अपनी अपनी गोटी सभी वहाँ पर बिठाने लगे हैं। लेकिन क्या इस बार जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो लिस्ट निकल कर आएगी, वो सबको संतुष्ट कर पाएगी? चर्चा इसी पर आज होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत। अनुराग अग्रवाल जी, भाजपा से बहुत स्वागत आपका। रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। धनंजय जी, क्या आप लोगों को इनपुट मिल रहा है? कांग्रेस भवन में अब बैठकें ज़्यादा होने लगी है, संभावित उम्मीदवार ज़्यादा पहुंचने लगे हैं। देखिए, कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक पूज्य स्थान है, पूजनीय स्थान है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पे आते हैं, कांग्रेस के नेता वहाँ पे आते हैं और जो कांग्रेस से लेकर जो के अलावा जो प्रदेश की जनता की समस्याएं हैं उस पर वहाँ पे चर्चा होती है, बैठक होती है, जनता को समस्याओं से कैसे निजात दिलाए इस पर रणनीति बनती है। तो निश्चित तौर पर ये तो चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा कांग्रेस भवन में बैठक होती रही, कोई नई बात है ही नहीं इसमें, और प्रदेश के प्रभारी हमेशा आते रहे हैं। उम्मीदवारों की संख्या क्या कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रही? देखिए, कांग्रेस में सारी चीज़ों की एक सिस्टम है। जब हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो तय करते हैं कि उस क्षेत्र का विधायक के प्रत्याशी कौन होगा। उसी प्रकार सारी चीज़ें हैं और कांग्रेस में एक एक कार्यकर्ता भी विधायक के बराबर है, एक एक कार्यकर्ता सांसद के बराबर है, एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है। चलिए अनुराग जी, एक एक कार्यकर्ता विधायक और सांसद के बराबर है। हालांकि जो कार्यकर्ता ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, उम्मीदें सभी को बंधी हुई है, स्वाभाविक सी बात है, 15 बरस हो गए। लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि अभी भी सरकार जल्दबाजी कर रही है, कहीं और ध्यान देना चाहिए? पहले तो आप सभी को, छत्तीसगढ़ वासियों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से देव उठ जाएंगे और मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का वो किसान जो धान खरीदने की बाट जोह रहा है उसके जीवन में मंगल आए, वो माताएं बहनें जो शराबबंदी की जो बाट जोह रही उनके जीवन में मंगल आए, वो बेरोजगार युवा
जो रोजगार की राह देख रहा है उसके जीवन में मंगल आए, और कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो भूपेश जी की एकला चलो की नीति को लेकर गहरे असमंजस, निराशा और असंतोष में हैं, उनको उनके हक मिले, ऐसा उनके जीवन में भी मंगल आए, इसकी आप सबको शुभकामनाएं। अब सर्वप्रथम ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमें हमेशा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नियुक्तियां या किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्य जनता की भलाई के लिए ही होते हैं। अब कांग्रेस में निगम मंडल में नियुक्ति हो या ना हो, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली देखकर लगता नहीं कि जनता की भलाई के कोई कार्य होंगे। क्योंकि आप देखिएगा, आज अगर एक बड़ी दर्दनाक घटना देखिए, 40 साल का एक युवा चित्कार करते हुए अपने 5 एकड़ खेत को जलते हुए उसकी तरफ दौड़ रहा है, और अगर लोग नहीं बचाते तो शायद वह स्वयं भी अग्नि में स्नान कर लेता। तो मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी भूपेश सरकार को लेनी चाहिए कि लगातार जैसे हम आशंका जाहिर करते रहे कि 1 महीना देरी से खरीदी से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो अग्नि की बात हो चाहे पानी की बात हो, अभी देखिए कुछ दिन पहले पानी गिरा जैसे बहुत सारे धान को नुकसान हुआ, और जो सुखद आ रहा है, ये प्राथमिकताओं में ये होनी चाहिए। इसी बातों को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि ये आपका अंदरूनी मामला है, आप इनकी नियुक्तियां करें ना करें, लेकिन प्राथमिकताओं में राज्य होना चाहिए, राज्य की जनता होनी चाहिए, जो कांग्रेस की प्राथमिकताओं में दिखती नहीं है। तो हमें ये आशंका लगातार है कि ये नियुक्ति हो या ना हो, शायद जनता का भला तो होने वाला नहीं है। जनता का भला। राम अवतार जी, क्या वाकई देर हो गई है, या जैसा कि भाजपा के साथी कह रहे हैं कि अभी भी प्रवक्ता जो कहे वो बहुत जल्दबाजी है, ये नियुक्तियां होती रहेंगी, दूसरी चीज़ों पे पहले ध्यान देना चाहिए? ये कठिन चुनौती का समय है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो इसलिए कि जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया, वो लोगों को, जो वास्तविक लोगों को इनका पद मिल पाता है या नहीं मिल पाता, ये पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। क्योंकि नई पीढ़ी के जो संघर्षशील हैं, 15 सालों तक जिन्होंने मैदानी स्तर पर संघर्ष किया, उनको चिन्हित करना, उनको चिन्हित करके पद देना, और जो आगे जाके लीडरशिप तैयार करने का ये उचित अवसर है। अगर ये सही मापदंड अपनाते हुआ इन्होंने कोई पद दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। नहीं तो भाई भतीजावाद या पार्टी के एक ग्रुप की गुटबाजी या अन्य अन्य कारणों से जो कांग्रेस की बड़ी बीमारी रही है, जिस तरह से अभी हाल में ही कुछ भाजपा से, जोगी कांग्रेस से आए लोगों को नियुक्ति दी गई है, इसी तरह की अगर नियुक्तियां दी गई तो इससे असंतोष बढ़ने की संभावना है। तो ये पार्टी के भीतर एक बड़ी चुनौती रहेगी। इस चुनौती से निपटने के लिए पार्टी को एक बड़े दिल से और बड़े संघर्षशील जो लोग हैं उनको देना चाहिए, या जाति, धर्म या क्षेत्रीयता के आधार पर ना देखते हुए, जिन्होंने वास्तविक में दबंगताई से काम किया और पार्टी की विचारधारा को खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया। तो जरूरी है कि नियुक्ति हो, उसमें ही काफी देर हो गई। देख, एक कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौतियां तो है। इस चुनौती को देखते हुए ये टाला गया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव, फिर कोरोना, अब नया संकट ये भी है, आर्थिक संकट हो, चाहे केंद्र सरकार के सामने हो चाहे राज्य सरकार के सामने हो। ऐसी स्थितियों में सरकार जो है निगम मंडल की नियुक्ति कर दी है, तो उनको करना चाहिए। काफी विलंब हो गया है। उनके कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, उनके भीतर एक निराशा उत्पन्न हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मंत्री गाड़ियों के बंगले और साधन सुविधाओं के बीच सम्मान, समाज में सम्मान के बीच वो घूम रहे हैं, और कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, इस हफ्ता, इस महीना, अगले महीना, ऐसे इंतजार करते करते 2 साल हो गए। अब बहुत सारे किंतु और परंतु तो राजनीति में रहते भी हैं, उन सबको न देखते हुए एक उचित फैसला का समय कहीं आ गया। थोड़ी निराशा तो होती है, स्वाभाविक सी भी बात है। 15 साल के इंतजार के बाद सरकार आई तो उम्मीदें भी होती हैं। 2 साल और गुजर गए। हर आदमी को लगता है कि मुझे सत्ता के बाद कुछ मिलेगा, तो काम मिल जाए, तो बहुत लोगों को काम भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आर्थिक संकट है। थोड़ी निराशा तो आ जाती है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ में कुशासन और भ्रष्टाचार की जो सरकार रही है, जो कमीशन खुरी में मशगूल रही है, जो किसानों का भला नहीं की, यहाँ की युवाओं का भला नहीं की, उसके खिलाफ संघर्ष किए हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ का सर्वारा वर्ग जो है खुशहाल हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो 2 साल में काम किए हैं, उससे छत्तीसगढ़ का सर्वारा वर्ग खुशहाल हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे संतुष्ट है। और रही निगम मंडल आयोग में नियुक्ति की बात, और निश्चित तौर पर कुछ परिस्थितियां विपरीत हुई है,
उसके कारण डिले हुए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार हमारे जो मूल लक्ष्य है, जो हमने 36 बिंदुओं में जनता से जो वादा किया था, उस बिंदु को पूरा करने में काम कर रही है। और हमें निराशा कहीं भी नहीं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें उम्मीद है। हमने कहा ना, हमने जो सोचा था किसान है कर्ज मुक्त हो, किसान है कर्ज मुक्त होगा, किसानों को धान के 2500 मिले, वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आशाएं थी, हमारी जो उम्मीद है वो पूरा हो गई है। और निगम मंडल में नियुक्ति निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की होगी और उसके लिए बिल्कुल तैयारी चल रही है। ठीक है, आपकी मजबूरी धनंजय जी कह रहे हैं सरवारा वर्ग की जो है इनका फैसला लिया गया, उस पर कोई किसी को, कोई पार्टी को, कोई नेता को, कोई कार्यकर्ता को, किसी को आपत्ति नहीं होगी। परंतु जिन्होंने संघर्ष किया है आपकी पार्टी को आज सत्ता में लाने का, कहीं ना कहीं उनको कुछ देने का अवसर आया, वो एक अलग चीज है। इसी से पार्टी खड़ा भी होता है, तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरतें हैं। निश्चित तौर पर इसमें ध्यान है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मैंने पहले ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही तय करते हैं कि विधायक और सांसद कौन होगा, वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ परख कर ही तय होगी किसमें किसको किस स्थान मिलना है। और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस पार्टी रख रही है। यही कांग्रेस और भाजपा में एक फर्क है, क्योंकि आप देखेंगे 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे यहाँ पे रही है, तो भाजपा कार्यकर्ता कहते थे कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमने मुश्किल से 15 लोगों के लिए सरकार बनाई है और निगम मंडलों में किस प्रकार से मंत्रियों के रिश्तेदारों को और जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो जिनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, जो ना तो धरातल में काम करते, उनको जो नियुक्तियां होती थी उससे उसमें कार्यकर्ताओं में नाराज रहा है। और उस चुनाव हारने के बाद रमन सिंह की सरकार जब जाती है यहाँ पे, कार्यकर्ताओं का आक्रोश, तो आप लोगों को गलती नहीं दोहराएंगे? निश्चित हमारे में तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। ये कब तक सुनी जाएगी? कुछ आप लोगों को भी बताया गया होगा, अभी पुनिया जी का दौरा है। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि एक परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो निश्चित बस सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार जो है छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए काम करी, इसलिए थोड़े से डिले उसमें हुआ है। ठीक है धनंजय जी, एक भाजपा का अनुराग जी जैसा कह रहे थे कि जनता प्रायोरिटी पे नहीं है, वो अभी भी नहीं चाहते कि नियुक्तियां हो, जनता की ओर और दूसरी चीजों पर, दूसरे कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सर, मुझसे सवाल था धनंजय जी से सवाल है। असल मायने ये है कि जो 22 महीने की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, जो छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को पूरा करने में जो सफल हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो है मुद्दाहीन हो चुके हैं। उसके परिणाम है, हम निगम चुनाव में हमारी जीत होती है, जिला पंचायत चुनाव में हमारी जीत होती है, 3 उपचुनाव होते हमारी जीत होती है। और लगातार देखेंगे भाजपा जो है एक सरकार की छवि खराब करने षड्यंत्र करते रही है, उसका भी जवाब यहाँ छत्तीसगढ़ जनता ने दिया है। अभी किसानों को लेकर इन्होंने एक आंदोलन कराया था, खेत सत्याग्रह, उसके पहले बात पर बात, कहीं ना कहीं इनको समर्थन उसका नहीं मिल पाया है। सरकार की हमारी उपलब्धियों के कारण है। अनुराग जी, सीधा सीधा आरोप है कि दरअसल आप लोगों को छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कांग्रेस के साथ है और जो नियुक्तियां वो करेंगे आने वाले समय में, उसमें भी साथ मिलेगा। अभी हमारे माननीय विद्वान पत्रकार महोदय ने एक बात कही कि यह सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी से सुधार की आवश्यकता है। यह सरकार आर्थिक विफलताओं से गुजर रही है। हम लोग जो 15 साल में जो कर्जे लिए, ये सरकार मात्र 23 महीने में उतना कर्जा लेके आ गई है। और इस सरकार में बड़ा बड़ा दिल करके मीडिया के सामने, कैमरे के सामने धनंजय जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ही सब कुछ है और हमें पदों की आवश्यकता नहीं है, एक कार्यकर्ता विधायक है। सचमुच ये बात अगर शैलेश पांडे जी के मुंह से निकलती तो बहुत अच्छा लगता है। इनके आपस में सिर फुटबॉल की स्थिति देखिए कि बिलासपुर के एक विधायक शैलेश पांडे जी गृह मंत्री जी की उपस्थिति में पुलिस पर बरस पड़ते हैं और उसे रेड लिस्ट टांगने तक की नसीहत दे डालते हैं, तब गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कहते हैं कि अपनी बातें लिख कर दीजिए, हम ठीक कर देंगे। आप देखिएगा विभिन्न मंचों पे टीएस सिंहदेव जी जो सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री कहलाते हैं, टीएस सिंहदेव जी विभिन्न मंचों पे कह चुके हैं कि मैं सरकार के साथ नहीं हूं, मैं जनता के साथ हूं। ये जो लेमरू प्रोजेक्ट में हाथी के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से भी कहा था कि अगर कोई ग्राम सभा में आया और तुमसे पूछे तो साफ मना कर देना। आपस में साफ प्रोटोकॉल का ये हालत है। और ये हालत जब यहाँ पे घोषणा हो जाएगी उसके बाद तो ये वृहद रूप से देखने को आएगी, क्योंकि आप देखिए केंद्र तक में स्थिति देखिए कि केंद्र के सारे वरिष्ठ नेता केंद्र नेतृत्व के विरोध में खड़ा हो गए हैं, चाहे वो अपना शशि थरूर जी हो, चिदम्बरम जी हो या कपिल सिब्बल जी हो। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में आने वाली है और इसी स्थिति से डर के भूपेश जी लगातार विलंब करते जा रहे हैं, क्योंकि जब बड़ा गंभीर आरोप है कि एक बार ये घोषणा हो जाएगी। आज जो देखिए असल मायने में जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालात है, ना तो इनके पास कार्यकर्ता है, ना तो इनके पास नेता है, ना तो नीति है, ना तो नियत है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें आ रही है। आप देखेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी, उसको लेकर नंद कुमार साय जी और वरिष्ठ नेताओं ने किस प्रकार से उनके नेतृत्व को इनकार कर दिया। और भाजपा के कार्यकर्ता लगातार आप देखेंगे लगातार जब ब्लॉक में भाजपा की बात करने को हो, बाद में जिला की बात करने को हो, नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और रायपुर के जिलाध्यक्ष नियुक्ति करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ रायपुर आना पड़ता है। ये आज हमको बताना चाह रहे हैं। सिर फुटबॉल तो भाजपा में है, भाजपा में तो ना नेता है ना तो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो नेताओं को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये स्थिति में देखना चाहिए और कांग्रेस में सब कुछ बेहतर है, इसीलिए हम देखेंगे कपिल चुनाव सिब्बल जीतते जी हैं, का बयान चुनाव शायद जीतते आपने हैं नहीं सुना और कि उसके बाद कांग्रेस देखेंगे जमीन पर खत्म हो चुकी और है केंद्र में अगर मैं इनकी बात करूं आत्मावलोकन की तो जरूरत है। जेपी नड्डा जी और को ये अमित बात शाह जी तो धक्का मारते हैं। जेपी स्वयं- नड्डा जी कौन ये है? बात तो सिर्फ जेपी भारतीय नड्डा जी नेता भाजपा कहते के हैं, राष्ट्रीय भारतीय जनता अध्यक्ष पार्टी हैं, का कार्यकर्ता नहीं उनको कहता। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धक्का मार के किनारे कर देते हैं। तो भाजपा की स्थिति धक्का मारना, धकेलना, थोड़ा दरकिनार दिल्ली करना। से थोड़ा रायपुर आ जाते हैं, रायपुर में ही रहते हैं। दिल्ली की राजनीति सियासत तो बिल्कुल अलग है। राजधानी की बात करते हैं। राम अवतार जी, क्या वाकई सर फुटबॉल की स्थिति होती है, या जो डिले होने की बात आती है, या असंतुष्टि की जो बात बार बार सामने आती है, वो निगम मंडल में नियुक्ति की देरी की एक बड़ी वजह है? देखिए, मैं एक बहुत प्रमाणित बात कर रहा हूँ। मेरे अगल बगल कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार टीवी चैनलों में मेरे साथ चर्चा में अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने पार्टी का पक्ष और पार्टी की जो को लेप लगाने का, जितनी गड़बड़ियाँ होती हैं उसको कैसे सुधारा जाए और जनता के सामने कैसे अच्छा प्रस्तुत किया जाए, ये कर रहे हैं। उसके बाद दोनों को कुछ नहीं मिला विचारों को। ये समर्पित मुझे लगता है कि अगर मैं अनुराग चैनल पांडे जी पे- तो अगर मैं प्रवक्ता इस थे, चैनल प्रवक्ता पे पद से हटा दिए गए समकक्ष बैठ रहा हूं, और अगर जो कार्य जिस कर तरह रहा से हूं, धनंजय मुझे लगता जी है भारतीय हैं, जनता पार्टी में उनको इतना बड़े सम्मान पद पर्याप्त की होगा। आशा थी कि जिस तरह से ये पद को मिलना चाहिए था, लगातार ये भाजपा सरकार की नीतियों का खुलेआम इन्होंने बहुत तथ्यात्मक तरीके से रखा, तो इन दोनों को नहीं मिल पाया। इससे भी एक विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, मुझे पार्टी ने टीवी में भारतीय जनता चैनलों पार्टी में में अपने कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिला, मैं पत्रकार महोदय की बात को थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अनुराग अग्रवाल जी को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया पैनलिस्ट था और पार्टी में आज वो स्थिति, वो सम्मान मुझे बरकरार है। हाँ, कांग्रेस की अगर बात करें तो टिकट ना मिलने के कारण, पद ना मिलने के कारण कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ तक की नौबत आई है। और जैसा आपने कहा, अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो चाहे टीएस सिंहदेव जी की बात करिए, चाहे शैलेश पांडे जी की बात करिए, और देखिए सरकार ने इन पे लगाम लगाने के लिए 2 मंत्रियों को बयान देने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब 13 मंत्री अपने विभाग के बारे में भी बात नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ 2 मंत्री बात करेंगे। मुझे लगता है ठीक है, कि अनुराग जी, असंतोष का ये ये हालात कारण तो शायद सभी जगह रहते हैं। आपके यहाँ भी बहुत से बड़े नेताओं की हमारे टकराहट प्रवक्ता किसी इसी से व्यवस्था छिपी में नहीं हुआ है। करते थे। ये टकराहट कभी किसी छुपी नहीं, और ये टकराहट आज भी शायद कहीं ना कहीं दिखती नहीं रहती है, नजर आती रहती है, चर्चा का विषय रहती है। धनंजय जी, ये हम जानना चाह रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे राम अवतार जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का तरीके से सम्मान कब होगा? सम्मान की जो बात यहाँ पर आ रही थी, वो सम्मान क्या वाकई कार्यकर्ताओं को सही तरीके से मिल पाएगा? पहली जो लिस्ट आई थी उसमें बहुत से लोग रह गए थे। हमने खुद लोगों से बात की है, हमसे बातचीत होते रहती है, उम्मीदें बहुत सारी लोगों ने लगा के रखी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है। और आप देखेंगे निगम चुनाव हुए, इसमें कार्यकर्ताओं को पार्षद चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जिला पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, सभी जगह चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। और बहुत से कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनकर आज सरकार की रीति नीति सिद्धांतों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में काम करते हैं, उनको भी संगठन जो उनके जिम्मेदारी उनको सौंप रही है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। और एक बात मैं अनुराग जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 प्रवक्ताएं नियुक्त की। भाई, प्रवक्ता सरकार का हिस्सा होता है, सरकार मीडिया की बात रखने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बीते 7 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर देश के किसी व्यक्ति को पूछोगे कि अमुक विभाग का मंत्री कौन है, वो व्यक्ति बता नहीं पाता, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, जहाँ पे एकला चलो की राजनीति, जहाँ पे तानाशाही चल रहा है, वहाँ को मंत्रियों को बोलने का अधिकार नहीं। मंत्री कौन है ये नहीं जानती देश की जनता। तो कांग्रेस पार्टी को सीख ना दे, अपने पार्टी संगठन में सुधार करे। और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी का सम्मान यहाँ पे है। ऐसा अनुराग जी, ये बता रहा हूँ कि प्रवक्ता पद जो है वो नियुक्तियां केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकारों में है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार देखो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार देखो, चाहे छत्तीसगढ़। तो मंत्रिमंडल की या सरकार की बातों का रखने के लिए प्रवक्ता की नियुक्ति होती है, मंत्रियों के बीच भी होती है। ये एक ताकि सही तरीके से मुद्दे जो है सरकार की बातें रख सकें। तो वही हिस्सा यहाँ पर भी है। उसमें चाहे केंद्र सरकार में देखिए रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, या अन्य लोग जो आते हैं उनके तय रहते हैं ताकि जो बातें सही तरीके से सरकार को रख पाए। इसीलिए प्रवक्ता की नियुक्ति होती है ताकि वो जो उस पार्टी के भीतर के चीज़ों को और उसके कदमों को ठीक से जान सके और जनता तक पहुंचा सके प्रभावी तरीके से, इसलिए नियुक्ति की जाती है। कितने लोगों की लिस्ट इस बार आप देख पा रहे हैं? क्या सब संतुष्ट हो जाएंगे?
निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं, पहली बात, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य को लेकर 15 साल तक लड़ाई लड़ा असंतुष्ट ना शब्द आप इस्तेमाल करें, उम्मीदें तो हैं लेकिन नहीं उम्मीद सभी को है। मैंने कहा ना कांग्रेस एक कार्यकर्ता विधायक के बराबर है, कांग्रेस एक कार्यकर्ता सांसद के बराबर है, तो कहीं ना कहीं सभी को उम्मीद तो रहती है और सभी को जिम्मेदारियां मिलेगी और नेतृत्व तो कांग्रेस एक कार्यकर्ता करता है। तो जो लिस्ट है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा और कांग्रेस कार्यकर्ता कभी असंतुष्ट नहीं रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। और हमारा तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी था कि हम छत्तीसगढ़ के किसान, जो 20 लाख किसान जो रमन भाजपा सरकार में, दिसंबर तक क्या उम्मीद करें ये आप लोगों को सम्मान मिल जाएगा? निश्चित तौर पर बहुत जल्द बहुत जल्द। अनुराग जी, सम्मान मिल जाएगा दिसंबर तक और काम भी वो करते रहेंगे बेहतर तरीके से, उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ पर काम किया उन्होंने 15 साल, तो उम्मीद तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी? बिल्कुल आपत्ति नहीं, हम कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई पद देते हैं, कार्यकर्ताओं की कोई नियुक्ति करते हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बात परिस्थिति की है कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। दूसरा, पहली बार जो इनकी नियुक्तियां हुई थी, पहले बार जो इनके लिस्ट जारी हुए थे, वो अभी कहाँ पे हैं इसे पता नहीं है। और मैं भी बार बार वो बात कह रहा हूँ कि बिना दांत, बिना नख और बिना सिर के ये जो निगम मंडल इनको दिया जा रहा है, जहां पे आर्थिक विफलता के कारण बजट की व्यवस्थाएं नहीं है, आप देखिएगा एक प्रचंड विस्फोट होगा जो केंद्र से तो प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे ये जान रहे हैं कि जैसी सारी घोषणाएं होंगी तो बचे हुए असंतुष्ट कार्यकर्ता उस विस्फोट का एक महासैलाब लेकर आ जाएंगे। उससे बचने के लिए ही ये सरकार लगातार देर कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि देर कर तो सकती है, लेकिन उस विस्फोट को, उस असंतोष को कार्यकर्ताओं की ये दबा नहीं सकती। बड़ा बड़ा हृदय करके अभी तो भाजपा को देखना चाहिए, भाजपा कार्यकर्ता साथ में नहीं खड़े हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकर्ता अपना नेता नहीं मानते, भाजपा के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मोहन भागवत जी को आना पड़ता है। तो भाजपा अपने संगठन को देखे, जहां ना तो कार्यकर्ता है ना तो नेता है। और 15 साल तक जो आरएसएस के लोगों को जो इन्होंने उपकृत करने का काम किया, आज दिख रहा है स्पेशल 15 साल बाद स्थिति है कि रमन सिंह जी के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता भाजपा कार्यकर्ता। इतना नाराज है भाजपा कार्यकर्ता में। भाजपा के संगठन में पदों की नीलामी होती है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको उतना बड़ा पद मिलता है भाजपा में। तो भाजपा में नीलामी प्रक्रिया है, भाजपा में बोली लगती है, भाजपा मनमानी चलता है। एक जिला अध्यक्ष नहीं मिला पा रहा है, एक अलग गुट खींच रहा है, दूसरा गुट दूसरा खींच रहा है, तीसरा गुट तीसरा खींच रहा है। वही हाल केंद्र में जिनके जेपी नड्डा उनको राष्ट्रीय से मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस की विफलताओं का पूरा एक ये एक दूसरे की कमियां यहाँ गिनाई जा रही है। राम अवतार जी, असंतोष तो सभी जगह होता है, चाहे भाजपा की बात कर ले, वहां भी असंतोष बना हुआ है। अभी वहां पे नियुक्तियां हुई तो वहां भी असंतोष सामने आया था। काबिलियत तो इस बात की होती है कि उस असंतोष को मैनेज कैसे किया जाए। शुक्ला जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो निगम मंडल में नियुक्ति के समय बड़ी सतर्कता बरतने की और रणनीति बनाने की जरूरतें हैं। पूर्व रमन सरकार में निगम मंडल नियुक्ति में जिस तरह से नई पीढ़ी को देना था महत्व, वो कहीं न कहीं दिया नहीं गया था। उसके कारण जो आज जो समस्या आ रही है कि नई पीढ़ी जो खड़ा नहीं हो पा रही है उनके सामने, नया नेतृत्व तो नहीं आ पा रहा है। यही गलती कांग्रेस इस सरकार में ना करे और नया नेतृत्व को, जो संघर्षशील युवा हैं, उनको पद दें तो पार्टी भी खड़ी होगी और एक नया नेता भी तैयार होंगे, चर्चित चेहरे आएंगे और कुछ काम करने की जिनको ललक है वो काम करने वाली एक टीम दिखेगी जो जनता के लिए फायदेमंद होगी। किसी नेता को, समर्थक को दे देने से आपका बजट का खर्च अतिरिक्त बढ़ेगा, एक आपके आगे पीछे घूमने वाला, मगर जनता को फायदा नहीं है। जनता को भी फायदा हो, ऐसे नेताओं की नियुक्ति होनी चाहिए। धनंजय जी, जनता को भी फायदा पहुंचे, ऐसी नियुक्तियां होनी चाहिए, काम करने वाले को सम्मान भी मिलना चाहिए। आप किस तरीके की नियुक्तियां चाहते हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य छत्तीसगढ़ खुशहाल करना था, हम उसको पूरा कर चुके हैं और जनता के हित के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी जो नियुक्तियां होगी आने दिनों में वो जनता की सेवा के लिए होगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जन भावना है, जन सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा है। चलिए अनुराग जी, फाइनल टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा कि नियुक्तियां तो होंगी, बहुत जल्द होंगी, ये संकेत मिल चुके हैं। कैसी ये नियुक्तियां हो कि जनता को भी, जैसा आप बोल रहे हो, उसकी भी अपेक्षाएं पूरी हो जाए? नियुक्तियां कैसी हो, या तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपेक्षाओं के साथ, जिन इच्छाओं के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाई थी, उसमें कांग्रेस लगातार विफल हो गई है। उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे लगता है कांग्रेस को कार्य करना चाहिए, क्योंकि चाहे धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, संपूर्ण विफलताओं का महाग्रंथ है कांग्रेस लिख चुकी है और जनता बहुत जल्दी इस महाग्रंथ का परिणाम कांग्रेस को देने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा है। निगम मंडल लगातार इसकी नियुक्तियों को लेकर चर्चा होती रही और हमसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की उम्मीदें यहाँ पर लगी हुई है। कोई न कोई वजह से, कभी चुनाव, कभी कोरोना काल की वजह से नियुक्तियाँ टलती चली गई। 15 साल बाद अब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का या लाभान्वित होने का ये मौका मिला है। स्वाभाविक सी बात है, उम्मीदें
इस वक्त चरम पर है और सभी अपनी अपनी गठजोड़ लगाने भी यहाँ पर लगे हैं। गुड़ा भाग भी होने लगा है। पीएल पुनिया पहुँचने वाले 28 को कहा जा रहा है, उस बैठक में इस पर चर्चा होगी, लिस्ट भी फाइनल हो सकती है। सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है, माना जा रहा है उस 2 साल पूरे होने पर यह लिस्ट सामने आ सकती है और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कितने लोग संतुष्ट होते हैं, किसको किस प्रकार का पद मिलता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।